स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस पे आपको एमए इंग्लिश बीए 6 सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर का आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल रहेगा इंग्लिश का, और एमए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का भी कोर्स अवेलेबल मिलेगा, वो भी एज ए फ्री। कैसे हैं आप सभी लोग? तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो भी पीजी एग्ज़ाम, यानी कि पीजी एग्ज़ाम पोस्ट ग्रेजुएट से कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं प्रास्नातक। तो इसी से रिलेटेड आज ये पेपर हमारा है। सब्जेक्ट यहाँ पर हम का है इंग्लिश लिटरेचर। सेमेस्टर फर्स्ट की बात करेंगे, एमए फर्स्ट ईयर। तो एमए फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बात करेंगे हम लिटरेचर में। तो यहाँ पर हम समझेंगे पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न का क्या तरीका रहेगा, 2024 में किस तरीके से हमारा जो पेपर होगा उसके प्रारूप क्या रहेंगे, वो चीज़ सब कंप्लीट करेंगे। और आज के पेपर जो वीडियो आपका है इसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि एमए में 4 पेपर होते हैं, सब्जेक्ट एक ही होता है लेकिन पेपर 4 होते हैं। तो अभी तक यूनिवर्सिटी ने फ़िलहाल में भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया है। फ़िलहाल में जब हम लोग किया करते थे अभी 2-3 साल पहले, जो पिछले लास्ट ईयर जिनका हुआ है उनके 4 पेपर हुए हैं। तो चेंजिंग यहाँ पे ये हो जाएगी कि जैसे आपका जो 75 का आपका मेल पेपर होगा और इसमें जो 25 नंबर है ये आपका मिड टर्म पूछ लेगा। ठीक है, मिड टर्म ये आपके कॉलेज पर डिपेंड रहेगा। जैसे आप लोग एक समझ लीजिए, जैसे एज ए प्रैक्टिकल जो हम देते हैं साइंस में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जो कि आपका ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो आपका जो सेमेस्टर अभी जिसने नहीं दिया है उसको नहीं कंफर्म है। लेकिन कुछ सिलेबस हमारा ऐसा है जो हमने बीए में पढ़ा है, कुछ राइटर ऐसे हैं जो बीए में पढ़े हैं हमने। तो पेपर का प्रारूप कैसा रहेगा उसको आज हम समझेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में अंत तक आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि स्किप मत कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिए, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिल सके। तो आपको इस चैनल पर एमए बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज अवेलेबल रहेगी। एमए जो आपका रहेगा इंग्लिश लिटरेचर, जो एमए बी है वो इंग्लिश का क्लासें आपको मिलेंगी, उसके भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे लगातार। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं इंग्लिश की कंप्लीट कोर्स प्राप्त करने के लिए तो चैनल को अधिक से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए आज समझते हैं इसमें पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में माध्यम से पूछने की कोशिश की है, पूछा भी है। तो आज हम इसका पेपर पैटर्न समझेंगे। समय आपका 3 घंटे का रहेगा और यहाँ पर मैंने 75 की मार्किंग दे दी है। यदि आपका बाई चांस मिड टर्म नहीं होता है तो आपका पेपर होगा 100 नंबर का। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि 400 का टोटल होता है, और अगर यूनिवर्सिटी करती है 200 का टोटल, 200 का करती है। ठीक है, तो 200 के हिसाब से आपका पेपर हो जाएगा फिर ये 50 नंबर का। ठीक, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 तरीके समझा दिया कि अगर पेपर जो आपका हो रहा है 100 नंबर का, तो आपके 4 पेपर हो गए 400 नंबर के। ठीक है, और यदि पेपर आपका 50 नंबर का है तो आपका जो टोटल रहेगा वो रहेगा चारों पेपरों का 200 नंबर का। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। दोनों तरीके से मैंने समझा दिया। यदि आपका जो ग्रांड टोटल 400 का है तो पेपर आपका 100 नंबर का एक होगा, और यदि पेपर जो जीटी आपका 200 का है तो पेपर आपका होगा 50 नंबर का। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा जो पेपर है वो किस किस सेक्शन में बटा होगा। तो यहाँ पर आपको सारे जो सेक्शन हैं, अटेम्प्ट्स हैं, ये सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर यूनिट भी हो सकता है। ठीक है, यूनिट भी हो सकता है, यूनिट फर्स्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेक्शन ए दिया है तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होगा, या तो आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ठीक है, हालांकि मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। तो अब यहाँ समझ लीजिए, या तो आपसे पूछेगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और या फिर, लेकिन इसमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी आपको, वो ये है, यहाँ पे समझा दूँ, उसको समझना ये ज़रूरी है कि यदि पेपर में लिखा है ऑल आंसर सीरियल नंबर, यानी अगर आपसे वो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही अगर सॉल्व करने को कह रहा है, आंसर देने को कह रहा है, तो आपको क्रम वाइज, क्रमानुसार, सीरियल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं।
यदि आपके पेपर में ऐसा इंस्ट्रक्शंस दिशा निर्देश आता है, और जब हम सैम्पल पेपर तैयार करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पेपर का पैटर्न समझना है। वैसे ऑलमोस्टली हम लोग जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आता है हम उसका आंसर पहले लिख देते हैं, अभी तक यही होता आया है। अगर इसमें कोई सुना जा रहा है कि चेंजिंग होने वाली है कि आपको सेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, तो फिर आपको काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो सेक्शन जो आपका मतलब यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो उसमें आपका हो सकता है कि यूनिट सेकंड दिया हो। ठीक है, सेकंड यूनिट में क्या होगा, वैसे देखिए मैं बता दूं आपको मेरे अनुसार क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले आपसे वो से जो यूनिट फर्स्ट होगी, तो अगर यूनिट फर्स्ट है वो अगर पूछता है तो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, यूनिट फर्स्ट में अगर चेंजिंग हुई तो पूछेगा शॉर्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट आंसर पूछेगा यूनिट फर्स्ट में। ठीक, यूनिट सेकंड में आपका क्या आएगा, यूनिट सेकंड में पूछ लेगा आपसे, क्योंकि हम इसमें पोएम भी पढ़ेंगे, पोइट्री भी पढ़ेंगे, शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ेंगे, प्ले ड्रामा भी पढ़ेंगे, तो काफ़ी कुछ इसमें दिया हुआ है। कुछ हमारे इंडियन राइटर्स भी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब वो यूनिट सेकंड में क्या पूछ लेगा आपसे, यूनिट सेकंड में पूछ लेगा कि आपको करना है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, ये यूनिट सेकंड हो गया। और यूनिट थर्ड में क्या पूछेगा, यूनिट थर्ड में आपसे पूछ लेगा लॉन्ग आंसर। ठीक है, जो लॉन्ग आंसर है उनके यूनिट थर्ड में पूछ लेगा। तो इस तरीके से पेपर जो पैटर्न हमारा है, देखिए लॉन्ग आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपसे ये कुछ मैंने पेपर तैयार किए थे जो कि हमारे सेमेस्टर थर्ड के थे, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ, यहाँ पे समझिए। तो इस प्रकार से हमारा पेपर जो है वो बटा होगा यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड, यानी यहाँ पर आपका पेपर जो है कुल मिला के 3 यूनिट में बटा होगा, और 3 ही यूनिट के अलावा अकॉर्डिंग ही आपको सारा पेपर हल करना है। तो वीडियो छोटा सा है, आप लोग पसंद आए लाइक करके शेयर करके या दोस्तों में बढ़ाइएगा। और एमए से जो भी जिनके पास सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, तो अधिक से अधिक लोग चैनल पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जल्द ही इसका आपको फर्स्ट पेपर का सैम्पल पेपर, जो आपके 4 पेपर हैं, चारों पेपर के सबसे पहले हम सैम्पल पेपर अपलोड करेंगे, जिससे आप पेपर को अच्छे से समझ लें, जिससे आपका जो एग्ज़ाम हो वो एक अच्छे तरीके से निरंतर रूप से चलता रहे। उसके बाद में शुरू करेंगे हम आपके लिए एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी तरीके क्वेश्चन आएंगे। और अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और कुछ राइटर हमारे हैं जैसे शेक्सपियर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इनका मैंने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया है, तो उसमें जाके अगर आप देखेंगे तो इन लोगों के बारे में आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जब तक वहाँ से देखते रहिएगा, बहुत जल्द आपको मिलेगा सैम्पल पेपर, फर्स्ट अपलोड हो जाएगा, क्रम वाइज हम 4 अपलोड कर देंगे, फिर मिलेगा आपको, निरंतर क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू।